नमस्कार। हाल ही में एक म्यूचुअल फंड समिट हुई और यकीन मानिए वहां निवेश की दुनिया में काफी हलचल देखने को मिली। सोना, लालच और विकास, आज हम इन्हीं तीन शब्दों के आसपास समिट की सबसे बड़ी और दिलचस्प बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए, 24,000 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक बड़ी रकम नहीं है, ये वो चौंकाने वाला अमाउंट है जो हाल ही में सिर्फ एक महीने के अंदर गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट किया गया। और सबसे मजेदार बात, ये रकम ठीक उतनी ही है जितना पैसा उसी महीने सारे इक्विटी फंड्स को मिलाकर आया था। कमाल है ना? तो सवाल ये उठता है कि भाई सोने के लिए ये जो अचानक इतनी दीवानगी बढ़ी है, इसके पीछे है क्या? क्या ये सिर्फ एक भेड़ चाल है जहां लोग बढ़ते दाम देखकर पैसा लगा रहे हैं, या फिर ये इन्वेस्टर्स का एक सोचा समझा स्मार्ट फैसला है? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले इंडियन इन्वेस्टमेंट की बदलती दुनिया को समझना होगा। हम सब इन्वेस्टर्स के लिए एक बिल्कुल नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं। म्यूचुअल फंड अब कोई खास चीज नहीं रह गया है, बल्कि ये अब लाखों भारतीयों के लिए बचत करने और पैसा बनाने का एक मेन जरिया बन रहा है। और देखिए, इंडस्ट्री का जो सपना है वो सिर्फ AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ाने तक ही नहीं है। असली लक्ष्य तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। लक्ष्य है अगले 5 सालों में यूनिक इन्वेस्टर्स की संख्या को आज के 5 करोड़ से सीधा 20 करोड़ तक पहुंचाना। ये एक तरह से भारत में इन्वेस्टमेंट की क्रांति लाने का मिशन है। अच्छा, तो वापस आते हैं उस 24,000 करोड़ वाले सवाल पर। सोने में पैसा लगाने की ये जो जबरदस्त लहर उठी, वो म्यूचुअल फंड समिट में बातचीत का सबसे हॉट टॉपिक थी, और इसके पीछे की वजहों को समझना सच में बहुत जरूरी है। समिट में एक्सपर्ट्स भी इस बात पर बटे हुए थे। एक ग्रुप का मानना था कि ये सब मोमेंटम का खेल है, मतलब वही फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई सोने के दाम बढ़ रहे हैं तो सब लोग पैसा लगा रहे हैं ताकि वो पीछे न रह जाएं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि नहीं, ये कोई भेड़चाल नहीं है, ये एक बहुत ही लॉजिकल और स्ट्रैटेजिक मूव है। दुनिया भर में जो अनिश्चितता है, अमेरिका पर जो कर्ज बढ़ रहा है और जिस तरह दुनिया के सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं, उसे देखते हुए सोना अब किसी भी अच्छे पोर्टफोलियो का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। लेकिन इस पूरी कहानी को सही नजरिए से देखना भी जरूरी है। हाँ, एक महीने में 24,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा लगता है, पर जब हम पूरी तस्वीर देखते हैं तो गोल्ड अभी भी एक बहुत छोटा प्लेयर है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का टोटल AUM 81 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, और उसमें गोल्ड ETF का हिस्सा सिर्फ 4% के आसपास है। सोने की ये पूरी बहस हमें एक बड़े और इंटरेस्टिंग सवाल की तरफ ले जाती है। क्या म्यूचुअल फंड का मतलब सिर्फ शेयर बाजार होता है? बिल्कुल नहीं। इंडस्ट्री अब सिर्फ स्टॉक से बहुत आगे देख रही है और इन्वेस्टमेंट के भविष्य की एक नई दुनिया बना रही है। तो फ्यूचर के म्यूचुअल फंड मेन्यू में क्या क्या हो सकता है? समिट में कमर्शियल रियल एस्टेट, फॉरेन इक्विटी और यहाँ तक कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए प्राइवेट इक्विटी फंड्स जैसी नई चीजों पर बात हुई। एक एक्सपर्ट ने तो ये भी कहा कि लक्ष्य ये है कि हर इंसान की हर फाइनेंशियल जरूरत के लिए एक प्रोडक्ट हो, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक, बच्चे के जन्म से लेकर रिटायरमेंट तक, हर स्टेज के लिए एक इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन। लेकिन चाहे कितने भी नए प्रोडक्ट्स आ जाएं, एक चुनौती है जो हमेशा रहती है, और वो है हमारा यानी इन्वेस्टर का बिहेवियर। हम सब में शॉर्ट टर्म रिटर्न के पीछे भागने की आदत होती है। तो समिट में ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि क्या इन्वेस्टर्स की इस आदत को बदला जा सकता है? समिट के एक पैनलिस्ट ने इस पूरी प्रॉब्लम को एक लाइन में खत्म कर दिया। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी समस्या ये है कि निवेशक अल्पकालिक प्रदर्शन को देखते हैं। ये एक सिंपल सा वाक्य है, लेकिन ये उस गहरी चुनौती को दिखाता है जिससे पूरी इंडस्ट्री जूझ रही है। और इस चुनौती से निपटने के लिए एक बहुत ही रैडिकल, एक क्रांतिकारी आइडिया सामने आया। आइडिया ये था कि क्या म्यूचुअल फंड कंपनियों को 1, 3 और 6 महीने जैसे शॉर्ट टर्म रिटर्न्स दिखाना ही बंद कर देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा जिसका मकसद इन्वेस्टर्स को लंबी अवधि के लिए सोचने पर मजबूर करना है। पर क्या ये इतना आसान है? देखिए, इसके पक्ष में तर्क ये है कि इससे निवेशक शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से घबराकर गलत फैसले नहीं लेंगे, लेकिन इसके खिलाफ भी मजबूत तर्क हैं। ऐसा करने से ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता कम हो जाएगी, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की नींव है। और वैसे भी हम अपनी जिंदगी के हर पहलू में रीसेंट परफॉर्मेंस को तो देखते ही हैं, है ना? तो ये वाकई एक मुश्किल पहेली है।
ये सारी बातें और सारी बहसें हमें वापस एक ही मंजिल पर ले आती हैं, भारत के अगले 20 करोड़ इन्वेस्टर्स तक पहुंचना। पर सवाल ये है कि इस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है? यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का असली मकसद सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं है। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब ये इंडस्ट्री सिर्फ इन्वेस्टर्स की संख्या 5 करोड़ से 20 करोड़ न करे, बल्कि समझदार, जानकार और धैर्य रखने वाले इन्वेस्टर्स की एक पूरी कम्युनिटी तैयार करे। तो आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, उसकी सबसे बड़ी चुनौती क्या होने वाली है? नए और शानदार प्रोडक्ट्स बनाना या फिर बेहतर और समझदार इन्वेस्टर्स बनाना? इस सवाल का जवाब ही इस पूरी इंडस्ट्री का भविष्य तय करेगा।